जल्द से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। मैं हमेशा बोलता है ना, और भी एक दिन दिया, क्योंकि एक एक दिन हम गिन करके आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु में आने के बाद में दिनों के अनुसार, समय के अनुसार हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होना चाहिए। स्वर्ग वो देखता है, हम प्रभु के लिए और भी अधिक अधिक उपयोगी बनना चाहिए। आज कितने लोग हैं प्रभु में आया, बहुत साल हो गया, लेकिन प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं कर पाता, प्रभु का कुछ उपयोग में नहीं आता। प्रभु को कितना दुख रहेगा प्रियो। हम लोग हमारे जीवन में हमें प्रभु को दुख देने वाला नहीं होना चाहिए। शाऊल को चुनने से प्रभु को पछतावा हुआ, क्योंकि वो प्रभु के राह पर चलने के लिए उत्साही नहीं बना। प्रथम राजा शाऊल का बारे में हम लोग ऐसे पढ़ता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें चुनने के द्वारा प्रभु आनंदित है या दुखी है। जरूर प्रियो, हमें जो वचन मिलता है उस वचन के अनुसार हमें बढ़ना चाहिए। और ये वचन सुनने के समय में आज बहुत लोग वचन क्यों नहीं सुनता मालूम? क्योंकि उनका जीवन प्रभु की इच्छा से बहुत दूर है। इसलिए वचन सुनने के समय में उनका दिल में चोट लगता, इसलिए वो नहीं चाहता वो प्रभु का सच्चे वचन को सुने। क्योंकि वचन क्या है? वचन एक दर्पण है। हम प्रभु का वचन सुनने के समय में हमारा सच्चा आत्मिक अवस्था कहाँ पर है, वो वचन हमें बताता है। इसलिए मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, हमारा जीवन बिगड़ गया है तो प्रभु का वचन सुनना ना छोड़े। हमें सुधारना है प्रियो, हमारे जीवन को हमें सही करना, हमारे जीवन का कमी कोटियों को दूर करके जो प्रभु हमें कहता है वो वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें एक समर्पण चाहिए। तो आज भी प्रभु हमारा दिल की अवस्था जानकर प्रभु हमसे बोले और बातचीत करे। बहुत प्रार्थना के साथ आत्मा में होकर हम प्रभु का यह संदेश भी, आज का संदेश भी सुनेंगे। मैं आपको यही बात बता रहा था, पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ व्यक्ति का अनुभव वाले बात हमने देखा। प्रभु का वचन का सच्चा प्रकाश ये आत्मा के द्वारा मिलता है, क्योंकि आत्मा बिना हम आत्मिक बातों को किसी भी प्रकार समझ नहीं सकता। दूसरा बात हमने देखा था, पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और होने वाला न्याय के बारे में हमें निरुत्तर करता बोलेगा, तो इस विषय में हमें अच्छा समझ देता और हमें प्रभु में किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए वो बात प्रभु का आत्मा हमें समझाता। और तीसरा हमने देखा कि प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार करने के लिए पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देता, और उस प्रेरणा से जो प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करता, उसी व्यक्ति को ही सचमुच में उद्धार मिलता। आज ये सब सुनने के समय में हमारे नए जन्म के बारे में, हमारे उद्धार के बारे में हमें परखना है। मेरे जीवन में उस रीति में मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं? मैं आत्मा की प्रेरणा से, हाँ तुझे अभी प्रभु को ग्रहण करना ही होगा, ये प्रभु तेरा प्रभु है, ये आत्मा हमको हमें अंदर बोध दिया, अच्छी तरफ हमें हमारा मन में वो प्रकाशन डाला। तब हम विवेश होकर के, आत्मा में विवेश होकर के हमने प्रभु को ग्रहण किया, तो वो जीवन जरूर नया जन्म पाया हुआ या उद्धार पाया हुआ सच्चा अनुभव व्यक्ति के जीवन में रहता है। आज मैं आखिरी चारवां बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा ही है जो हमें नया जन्म देता है। अभी तीसरा बात हमने देखा, पवित्र आत्मा है हमें प्रभु यीशु को प्रभु करके ग्रहण करने के लिए हमें प्रोत्साहन देता, हमें मदद करता। और जो चारवां पॉइंट क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा नया जन्म है। आप देखिए, हमारे अंदर ये नया जन्म का अनुभव देने वाला ये पवित्र आत्मा है। आपको मालूम है, इसका बारे में पुराना नियम में भी एक सुंदर वर्णन एहेजकेल नबी की किताब 36 अध्याय उसका 25 से 27 तक का वचन में एहेजकेल के द्वारा प्रभु ने अच्छा रूपरेखा दिया है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा
और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखो कितना क्लियर बात है। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का अगवा करने वाला प्रभु स्वयं है प्रियो। अभी यहाँ पर क्या क्या बात करता, पहले बात प्रभु हमें एक नया हृदय देगा। हमारा पुराना हृदय पाप से भरा हुआ था, उसको नया हृदय देने का अर्थ उस हृदय को प्रभु अपना लहू से धोकर शुद्ध करेगा, कंप्लीटली उसको नया बनाएगा। एक मांसमय जो भी एक हृदय हमें देगा। किस लिए? क्योंकि प्रभु का वजन उसमें रखने के लिए वो पत्थर का हृदय को हटाया। दूसरा हमने देखा प्रभु एक नया आत्मा देगा। वो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं, वो मनुष्य की आत्मा है। प्रभु हमें उस मनुष्य की आत्मा प्रभु के साथ का संबंध में वापस जोड़ देगा। और तीसरा प्रभु हमें एक नया मन देगा, यीशु मसीह का मन। और चारवा प्रभु के आत्मा हमारे आत्मा में देगा। प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा में आता है, ये बात जरूर जानना। प्रभु की आत्मा आता है तो वो आत्मा हमारे शरीर में नहीं आता, हमारे प्राण में नहीं आता, हमारे आत्मा में आता। दूसरा तिमोथी 4:22 में लिखा है, प्रभु की आत्मा तुम्हारे आत्मा के साथ हो। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे है ना। प्रभु की आत्मा के साथ रहो। हाँ, प्रभु की आत्मा तुम्हारे आत्मा के साथ हो, ऐसा है। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे। हाँ, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग हमेशा जब मतलब प्रभु के साथ जब प्रार्थना करता, क्या बोल कर प्रार्थना करता? अब्बा पिता, अब्बा पिता, है ना। रोमियों का पत्री 8 अध्याय उसका 15-16 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम ही अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा, एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को ये गवाही हमेशा मिलता है, क्योंकि प्रभु हमारे आत्मा में रहता और प्रभु अपने आत्मा से बात करता, और वो वाणी जब आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को सुनाई देता, इसलिए वो भी आत्मा से हमारा बात करते रहता। बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव आज बहुत लोगों को नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को सचमुच में उनका उद्धार नहीं हुआ या नया जन्म नहीं हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति, जैसे हमने देखा पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करने के लिए प्रभु का आत्मा प्रेरणा करता है, वो व्यक्ति यीशु को प्रभु करके ग्रहण करने के समय में, उसको ग्रहण करने के समय में मिलने वाला बात है नया जन्म, है ना। वो जन्म के बारे में वो आपको याद है, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखिए, प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान करके ग्रहण करने वालों को सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। अभी आगे का 13 वचन बहुत ध्यान से सुनना। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखा, वो परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से जन्मा है। प्रियो, ये नया जन्म सबसे श्रेष्ठ बात है। इस जीवन में नया जन्म अगर नहीं हुआ, वो किसी प्रकार भी स्वर्ग को नहीं देख पाएगा, आनंदधाम में प्रभु के संग नहीं मिलेगा। इसी कारण हर एक सुनने वालों को मैं विनती करता हूँ, आपने ये बात पक्का जानो, मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं है। आप मानव चर्च में या मंडली में जाता है कि नहीं, ये नहीं सवाल। आप बाइबल पढ़ता है कि नहीं, ये नहीं सवाल। आप कुछ अच्छा काम करता है, वो ही नहीं सवाल। आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, ये जरूर आपको अच्छी तरह समझना प्रियो। आपका नाम जीवन का किताब में लिखा है करके आपको यकीन करना है। ये आत्मा आपको गवाही देगा। आत्मा क्या गवाही देता? मैं आज प्रभु का बेटा है या प्रभु का बेटी है, ये गवाही हमें मिलता है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी बात है।
तो जब हम उद्धार पाता है उसी समय में आत्मा करने वाला 4 कार्य के बारे में हम लोग देखता है। आपको मालूम है ना? मतलब जब हम उद्धार पाता, उस उद्धार पाने का समय में या नया जन्म पाया उस समय में पवित्र आत्मा करने वाला 4 कार्य, बहुत अच्छी बात है, ये जानना जरूरी बात है। मतलब उस समय में उद्धार पाया, नया जन्म पाया, उस समय में हमारे जीवन में हुआ 4 बात। क्या क्या हुआ? पहली बात आत्मा का बपतिस्मा हुआ, दूसरी बात आत्मा का अभिषेक हुआ, तीसरी बात आत्मा का चाप हुआ, चारों बात आत्मा बयाने में मिला। ये 4 काम उसी, अभी कई बार कई लोग ऐसा बात बोलता है, दुख लगता है, उनको वचन का प्रकाश नहीं। मैंने ये क्लास आपको पहले दे दिया बहुत विस्तार से, पर इस संदर्भ में, इस संदर्भ के साथ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर का एक अंग या अवयव बन गया। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अवयव कैसे बना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी लोग उद्धार पाते थे, प्रभु क्या करता? उद्धार पाया हुए लोगों को प्रभु का वचन में प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 47 वचन की आखिरी भाग में लिखा है, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, देखा, जो लोग उद्धार पाते थे उनको, जो लोग उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन, देखा, ये कौन करता? यीशु मसीह करता। आप देखो प्रियो, क्या करता? प्रतिदिन मंडली में प्रभु मिला था। मंडली क्या है? प्रभु का शरीर है। तो मंडली में या शरीर में कैसा मिलाया, वो बात जानना। उसको मिलाने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा करके 1 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखा, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। इसका मतलब उद्धार पाए हुआ हर एक लोग मिल करके प्रभु यीशु मसीह का एक देह है। उद्धार पाए हुआ सारा लोग मिल करके प्रभु यीशु मसीह का एक देह है। ये है सार्वत्रिक मंडली। स्थानीय मंडली के बात अलग है, वो उसका एक शाखा है, लेकिन सार्वत्रिक मंडली का आप एक सदस्य बनने के लिए आपको उस यीशु मसीह का शरीर के साथ जोड़ा जाने के लिए हर एक लोगों को प्रभु उसी समय में देने वाला बात है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये उद्धार पाने के बाद में कुछ दिन इंतजार करने के बाद में मिलने वाला बात नहीं। कुछ लोग ऐसा गलत शिक्षण देता है प्रियो, हमें प्रभु का सत्य वचन में, पत्ते वचन में बना रहना, गलत उपदेशों में नहीं जाना। ऐसे जाएगा तो वो व्यक्ति और एक आत्मा पाएगा और उनका आत्मीय जीवन ही बिगड़ जाएगा। ऐसा बहुत लोगों को देखता है। कई लोग है ना, तुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए तुझे मान 1 हफ्ता उपवास करने पड़ेगा, नहीं तो 3 दिन का उपवास में बैठो, ऐसा बोल करके उपवास में बैठा करके उनका सिर हिला करके बोलो बोलो ऐसा बोलो बोल करके लोगों को धोखा देता। प्रियो, ऐसा पाने वाला बात नहीं। पहली बात, हम आत्मा तक पाता है तो विश्वास है, हमारे कोई मेहनत के द्वारा नहीं। आत्मा का पहला दान रोमियो 8 का 23 में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा का पहला दान है ना, रोमियो 8 का 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है। देखा, पहला फल मतलब पहला दान के रूप में हमें मिला हुआ पहला फल है आत्मा। प्रियो, हमारा मेहनत से नहीं, हमारा परिश्रम से नहीं, ये प्रभु यीशु पर विश्वास किया उसी समय में हमें मिलने वाला बात है। तो इस रीति में हर एक लोग जो भी उद्धार पाया वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर प्रभु यीशु मसीह की शरीर या मंडली में जोड़ा गया, इसमें कोई संदेह नहीं करना। और दूसरा बात है अभिषेक। अभी आपको मालूम है ये क्या है, हमें सेवकाई की योग्य बनाता। नए नियम की मंडली का सभी लोग सेवक लोग हैं,
सुवार्थी है, सुसमाचार सुनाना उनका काम है। आपको मालूम है सेवकाई के लिए अभिषेक किया जाता, सेवकाई के लिए अभिषेक है, अभिषेक नहीं मिला वो सेवकाई नहीं कर सकता है ना। इसलिए प्रभु का आत्मा का अभिषेक दिया जाता। तो प्रभु का वचन के अनुसार नया नियम का मंडली का सभी लोग अभिषिक्त है करके वचन बताता। इसलिए पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन आप देखिए, वो वचन हमें हमारे बारे में क्या कहा था, हम कौन है। पर तुम एक चुना हुआ वंश हाँ। और राजपदधारी, हाँ। याजकों का समाज हाँ। और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। देखा प्रियो, हम लोग बहुत स्पष्ट बात समझना, मानो प्रभु यीशु मसीह में चुना गया, बुलाहट पाया, उद्धार पाया, वे सबके बारे में लिखा है। वो राजकीय राज पदधारी है बोलेगा तो वो एकदम मतलब प्रभु की ओर से प्रभु के कार्य के लिए अभिषेक करके अलग किया वो लोग, कितना बड़ी बात है। और आपको मालूम है बाइबल में जितना भी अभिषेक शब्द है वो सब भूतकाल में है, भविष्य काल में नहीं, वो वर्तमान काल का अनुभव का बात नहीं। प्रभु ने हमें वो काम हमारे में किया है। मैंने ये बात वचन में पढ़ाया है, मैं आपका जानकारी के लिए 2 कोरिन्थी 1 अध्याय का 21 वचन, 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 20 वचन, वही 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 27 वचन, ये सारे वचनों में आप पढ़कर देखना। सब जब हमने उद्धार पाया उस भूतकाल में हुआ हुआ संभव के रूप में लिखा है। इसका मतलब जो भी मतलब नया जन्म पाया या उद्धार पाया वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है ना। कई बार लोग उद्धार पाए लोगों को अभिषेक पाया क्या ऐसा पूछता है। मैं आपको पिछले बार भी बताया, मैं एक बताना चाहता हूँ है ना। एक व्यक्ति BA पास हुआ, वो व्यक्ति को क्या आपने SSLC पास हुआ क्या है, BA पास हुआ एक व्यक्ति को पूछ रहा है SSLC पास हुआ क्या। ये कितना मूर्खता का सवाल है। BA पास हुआ व्यक्ति SSLC पास हुआ करके पूछने वाला कौन है, ऐसे बात है। इसका मतलब जो व्यक्ति जो सच्चाई नहीं जानता वही व्यक्ति ऐसा सवाल कर सकता। आपको बात समझ में आया होगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, तीसरा बात है आत्मा का चाप। आपको मालूम है आत्मा का चाप क्या है। ये प्रभु बोलता है ये मेरा है, इसको मैंने स्वीकारा है। ये बात का सबूत ये मेरा है क्योंकि वो स्वामी पर उस बात को आत्मा का चाप बताता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो भी उद्धार पाया उनमें ये आत्मा का चाप है, ये मेरा है। और हम प्रभु का जब एफेसियों का पत्र 4 अध्याय उसका 30 वचन, एफेसियों 4 अध्याय उसका 30 वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखा, छुटकारा का दिन के लिए छाप दी गई है। देखो प्रभु बोलता है कि ये मेरा है, मैं जब आएगा मैं इसको लेकर जाएगा। देखो क्या गारंटी है। और भी बहुत उसका 1 अध्याय का 14 वचन में है, 2 कोरिन्थी 1 अध्याय का 22 वचन में है, वहाँ सब ये छाप का बारे में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक उद्धार पाए हुए लोग उनको कोई संदेह नहीं हमारे प्रभु का आगमन में साथ में जाएगा कि नहीं, जरूर जाएगा, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का चाप प्रभु ने दिया है। और चारों बात है आत्मा का बयाना, आत्मा बयाने में दिया। बयाना ये आपका मालूम है कि व्यवहार का शब्द है ना। हमारा व्यवहार पक्का हो गया, उसका एक चिन्ह है बयाना, एडवांस है ना। तो ये भी बात जब हमारे एफेसियों 1 अध्याय का 14 वचन में वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। बयाना है, आत्मा बयाने में गया। प्रियो, ये बात भी पक्की बात है। इसका मतलब मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहा कि जो भी उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, उनमें ये 4 कार्य उसी वक्त में प्रभु ने किया। आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा का अभिषेक और आत्मा का चाप और आत्मा का
बयाना। ठीक है, आज हम आत्मा पाने के लिए इंतजार में नहीं, हाँ, लेकिन एक बात है, हमें रोज आत्मा में भरना चाहिए। ये एक काम अनिवार्य है। आत्मा में भरना का बात अलग है, रोज है ना। आपको मालूम है एफेसियों 5 अध्याय का 18 वचन में, दाखरस से मतवाले न बनो, हाँ। क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखा, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बोले कि हमारे को एक आज्ञा स्वर में हमारे लिए दिया हुआ है। हम जब आत्मा में भरेगा तभी हम आत्मा में चलेगा। और बाइबल में हम प्रेरितों का जीवन में हम देखते हैं, बार बार वो लोग आत्मा में भरते थे ना। प्रेरितों का हम 4 अध्याय का 31 वचन, उसका 6 अध्याय का 5 वचन, उसका 7 अध्याय का 55 वचन, उसका 13 अध्याय का 52 वचन, यहाँ पर सब हम देखते हैं कि बार बार वे लोग आत्मा में भरते थे। हमें आत्मा में रोज भरना चाहिए प्रियो। एक कार्य उदार पायो हर एक लोगों में होना जरूरी बात है। आत्मा में भरकर हम प्रभु में चलना, क्योंकि रोमी 8:14 में क्या बोला, जो आत्मा में चलता है या आत्मा का अगुवाई में चलता है वही परमेश्वर का संतान है। हाँ प्रियो, बहुत जरूरी बात है हमारे जीवन में। आज हम आत्मा में भरेगा तभी हम आत्मा में चल पाएगा। आज आत्मा में चलने वाला प्रेरित पौलुस एक अनुभव बताया, मानव प्रेरितों का 20 का शायद 22 में, 20 अध्याय का 22 वचन देखिए। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। देखा कैसे जा रहा हूँ, आत्मा में बांधा हुआ अनुभव में। देखा, एक प्रभु का जन, आत्मा में भरा हुआ एक व्यक्ति आत्मा में बांधा हुआ अनुभव में ले चलने वाला अनुभव आएगा। ये सच बात है प्रियो। कई जगह पर हम यदि नहीं जाना चाहे तो भी आत्मा हमको बांध कर ले जाएगा। हर एक सच्चा भक्तों के जीवन में ये अनुभव रहता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज हमें आत्मा पाने के लिए इंतजार नहीं करना। आज हमें इंतजार किस बात का करना है, प्रभु का आगमन की इंतजार में रहना। क्या करना, प्रभु का आगमन की इंतजार में रहना। क्योंकि माला वचन में इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन में, जो लोग उसके बाट जोते हैं हाँ। उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखा, जो प्रभु की बाट जो रहा है उनके लिए, देखो ये बहुत सुंदर बात है, उनके लिए है ना प्रियो। हमारा प्रभु, हम कभी सोचते नहीं ऐसे समय में प्रभु आएगा, इसलिए हमें प्रभु का आगमन की बाट जो है ना उसकी तैयारी में रहना। जब प्रभु का आगमन के बारे में कहने के टाइम पर मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में बार बार प्रभु का आने वाले एक शब्द है, आपको 1-2 वचन में पढ़ाऊँ, उसका 42, उसका 24 का 45। इसलिए जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखा, किस दिन हमारे प्रभु आएगा, क्योंकि प्रभु ने वो दिन हमको नहीं बताया है ना। इसलिए हमें एकदम जागते रहना पड़ेगा। तो प्रभु ने हमको स्वभाव काम हम करते रहना। और उसका 44, इसलिए तुम भी तैयार रहो, हाँ। क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, हाँ। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हो, कितना अनोखा बात है ना। हो सकता है हम लोग इस भजन को सुनते सुनते, सुनाते सुनाते प्रभु का आगमन हो जाएगा। प्रियो, हमें वो तैयारी में रहना चाहिए। सचमुच में हम लोग ऐसा दिनों में जी रहा है, हमारे प्रभु किसी भी क्षण को आ सकता है। तो मैं आग्रह करता हूँ हर एक पवित्र लोगों से, अब अपने जीवन को परखना कि आज का दिन प्रभु आएगा तो आज मैं प्रभु को प्रसन्न करके आत्मा का दिन, आत्मा का अगुवाई में जीने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं। प्रभु का सत्य वचन को थामा रहने में और प्रभु को जीने में मैं आज विजयी है कि नहीं। हर समय में आज का दिन प्रभु आ गया तो हम एक तसल्ली से प्रभु से भेंट कर पाएंगे क्या। यीशु मसीह सूली में जाने से पहले पिता से कहा, यूहन्ना 17:4 में, ये पिता मैंने तेरी महिमा किया, जो काम तूने मुझको दिया मैंने उसको पूरा किया। कितना अनोखा बात है प्रियो है। आज प्रभु ने हमें दिया हुआ काम हमने पूरा किया है क्या। क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह को एक विशेष संदेश के साथ पिता ने भेजा, और वो भेजा हुआ संदेश
यीशु मसीह पूरा किया। प्रियो, आज हमारा भी जीवन में जो भी उद्धार पाया, यीशु मसीह ने साफ साफ यूहन्ना 17:18 में प्रभु ने कहा, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा हाँ। वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। देखो, ये बात जी उड़ने के बाद में भी उसने, यीशु मसीह ने कहा, उसका 20:21, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इसका मतलब क्या है प्रियो? मुझको और आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु ने दिया है। बहुत लोग उद्धार पाने के बाद में उनको ये नहीं मालूम मेरा क्या जिम्मेवारी है। कितना दुख की बात है ना। वो कितना शायद एक बचपना का दिशा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। हर एक बहुत लोगों से मैं नम्र विनती करता हूँ, प्रभु में आने के बाद समय के अनुसार हमारे आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी चाहिए। हमें प्रभु की आत्मा में उन्नति पाना चाहिए। हम मसीह की रूह बनते जाना चाहिए और मसीह की सुर तक बढ़ना चाहिए। जो उद्धार पाने के बाद और ये प्रभु का नियुक्ति और सही रीति में नहीं जाना, उसका योग्य जीवन नहीं बिताया, कितना दुख रहेगा प्रियो। प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। तो इसलिए हमें ये बात को परखना है, आज मेरे जीवन से मेरा प्रभु आनंद दे क्या। पौलुस एक बड़ा गवाही देता है 2 कोरिन्थी 5:9 में। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। देखा, हम उसे भाते रहे, हम उसे भाते रहे, प्रभु को प्रसन्न करते रहे। प्रियो, हमें स्वर्ग में भी जाएगा तो प्रभु को प्रसन्न करना है। तो वहां पर प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग यहां पर भी प्रभु को प्रसन्न करेगा। तो आज मेरे जीवन से प्रभु प्रसन्न होने वाले जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, प्रभु की इच्छा के अंदर में बना रहता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना। प्रभु में आया हुआ उद्धार पाए हुए लोग अपनी मनमानी में जीने के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से नहीं अलग किया। प्रियो, प्रभु का हमारे प्रति एक विशेष उद्देश्य है, वो जानना है और उस उद्देश्य जान करके हमें प्रभु को गौरव करके जीना है। ऐसा जीवन नहीं बिताया, बहुत दुखदायक बात है। तो यकीन करो कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, और आज मैं प्रभु का बनकर प्रभु को महिमा करते हुए, प्रभु को प्रसन्न करते हुए, प्रभु को प्रसन्न करना मेरा जीवन का लक्ष्य लगा करके मैं जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना। किसी प्रकार का धोखा नहीं पड़ना, प्रभु की आत्मा का अधीन रहना, रोज आत्मा में भरना और आत्मा के अनुसार चलते हुए प्रभु को महिमा करना। तो प्रभु के वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।